नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसानों के समर्थन में चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ता खट्टर के घर के घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर की, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुद्दे पर घेराव किया और इस वजह से इन कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। चंडीगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर कितनी बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी भीड़ को, यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे संवाददाता पंकज, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये बताइए कि अभी इस वक्त किस तरह के हालात है वहाँ पर? देखिए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि किसानों के हित में कानून आए हैं और हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। और बाकायदा तौर पर आगे की तरफ जो मनोहर लाल खट्टर का घर है, सरकारी निवास है, वहां पर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने पहले उनको रोका, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। उसके बाद पुलिस को जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, पानी की बौछारें जो है वो फेंकनी पड़ी। और अब पुलिस जो है वो स्थिति कंट्रोल करने में लगी हुई है, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं आगे ना बढ़ सके, इस तरह से प्रदर्शन जो है वो ना किया जा सके। जी पंकज, ये भी बताइए कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर जमा हुए? देखिए, सैकड़ों की तादाद में एकदम से बिना मैसेज, ना तो चंडीगढ़ पुलिस को कोई इतला थी और ना ही किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा सकता है। अचानक से प्रदर्शनकारी जो है वो मनोहर लाल खट्टर के घर के पास पहुंचे और वहां पर उनको जब रोकने की कोशिश की गई, लगातार पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही थी, तो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए और ये कह रहे थे कि लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के हितों में जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं और लगातार इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कानून जो खेती के नए कानून हैं वो किसान हक में नहीं है और लगातार इसी वजह से प्रदर्शन करते हुए जो है तमाम प्रदर्शनकारी नजर आए। और गुस्सा हरियाणा के मुख्यमंत्री के को लेकर था, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए थे। तो पंकज, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए, बिना कोई सूचना दिए हुए इस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। तस्वीरों में आपके पास लगातार हम पहुंचा रहे हैं कि इस समय हालात वहां पर कैसे हैं। लगातार चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि चंडीगढ़ में कोरोना की वजह से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन बिना किसी इंफॉर्मेशन के जब ये तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे, यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे, तो उसी के मद्देनजर अब वहां पर पुलिस जो है उनको रेड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने की जानकारी जो है वो मिल रही है। जी जी बिल्कुल। तो चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर। देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती, क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना कोई पहले सूचना दिए हुए सीधे इस तरह से किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर आकर जम गए और हाथों में उनके झंडे, बैनर, पोस्टर और इसके साथ सीधे सीधे चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार को, और इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इन सभी कार्यकर्ताओं पर इस्तेमाल करना पड़ा। तो चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर, और किसानों का जो मुद्दा है, जिस पर लगातार हरियाणा और पंजाब से किसान
सीधे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली। कुछ किसान बुराड़ी ग्राउंड में मौजूद भी हैं और सरकार के साथ जो बातचीत का दौर है फिलहाल उससे कुछ निकला नहीं है, लेकिन किसान जहां हैं वहीं पर डटे हुए हैं। और इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी की सरकारें हैं और जो मोदी सरकार है उनको घेर रही है। और उसी में से एक तस्वीर हरियाणा से सामने आती हुई, जहां पर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जमावड़ा करते हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और मजबूरन पुलिस को ये कदम इसीलिए उठाना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में इन कार्यकर्ताओं को आप देखिए जो रेलिंग्स है उन पर चढ़ गए हैं यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता। और सीधे सीधे जो किसानों का मुद्दा है उस पर हरियाणा के किसानों को अलग क्यों मान रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, और क्यों नहीं समझ रहे कि वो भी आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दरअसल ये कह रही है और इसी वजह से संख्या देखिए आप कि कितनी बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद, और इसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए बाकायदा पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों में जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनके घर के बाहर अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह से एक बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद, और उसमें से कई कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे रेलिंग्स पर चढ़ते हुए नजर आए। और इसीलिए इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, इस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। दो कैमरों से दो एंगल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है और उसी क्रम में हरियाणा सरकार पर भी निशाना साध रही है। और यही वजह है कि यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता इस वक्त मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर इस तरह से नारेबाजी करते हुए और बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। और इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। इसकी वजह से दिल्ली आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मयूर विहार के पास दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर फिलहाल किसान डटे हुए हैं। इसकी वजह से दिल्ली नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। आज किसानों के आंदोलन का 7वां दिन है। कल सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई जिसमें ये उम्मीद जताई गई कि इस मसले का हल जल्द ही निकलेगा। यही नहीं, कल किसानों और सरकार के साथ फिर से बैठक होनी है। हम सीधे रुख करेंगे चंदन जजवाड़े का, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं चंदन। जहां पर आप इस वक्त हैं वहां पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर के किस तरह की स्थिति है? राकेश टिकैत आपके साथ है, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत जी से ही बात करता हूं कि टिकैत साहब एक बात और बताइए कि यहाँ पे कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि वो अपनी राजनीति अपने मकसद के लिए आ रहे हैं किसान आंदोलन के बीच में। इससे किसान आंदोलन जो वो कमजोर हो सकता है। यहाँ तो नहीं गया, जैसे मेधा पाटकर आई यहाँ पे, आपके रावण चंद्रशेखर आए, इससे तो तमाम लोग जो ये आ रहे हैं, या जामिया में जो प्रदर्शन कर रही थी दादी वो भी आना चाह रही थी। इन लोगों से क्या लगता है कि किसानों की मांग जो वो डाइल्यूट हो सकती है? अब हमें तो पता नहीं कौन दादी थी जो जामिया में आंदोलन कर रही थी। और मेधा पाटेकर कोई आतंकवादी है? वो तो मेधा पाटेकर तो हमारे पुराने संबंध है, वो तो एक आंदोलनकारी है। भाई रावण आ रहा, उसकी भी अपनी वो है, उसने भीम आर्मी बना रखी है, वो भी अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। चलिए कल फिर बातचीत होनी है, आप लोग क्या उम्मीद करेंगे? आप लोग अपनी तरफ से क्या सरकार से ये है कि सरकार काम कर दे, इन किसानों की बात मान लो, नहीं तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। गाँव से किसान निकलकर दिल्ली की तरफ चल दिया है। सरकार एक चीज और चाह रही है कि किसानों के बीच संभवतः इस बिल को लेकर के कुछ भ्रम की स्थिति है। एमएसपी के बारे में पहले भी कानून में कोई जिक्र नहीं था, तो वो किसानों को समझाएगी, किसानों को समझा समझा अब लोग को क्यों नहीं समझा? जिन किसान का धान 1800 रुपए में बिकना चाहिए था उसको 800 में बिक रहा है। वे किसान आ रहे हैं यही,
सरकार का इलाज करेंगे। हम लोग आ धान रहे किसान हैं। ये रहे आ रहे धान किसान है, 1868 सरकार का रेट है। आप 800, 900, 950। कल भी मैंने कृषि मंत्री के सामने रखा और उन्होंने यूपी सरकार से बात भी की और बात सही एक और राकेश टिकैत साहब, एक और सवाल है कि इतनी सर्दी में आप लोग कितने दिन तक ये आंदोलन कर पाएंगे? ठंड भी है काफी। मर जाएगा तो यही शहीद वो बनेगा भाई। जो भी मरता रहेगा वोट क्लब पे भी लोग मरे तो यही उनको फूकेंगे, शहीद स्मारक बनाएंगे। सर्दी से नहीं डरता। यहाँ तो यहाँ जो किसान मौजूद हैं वो अपने प्रोटेस्ट को लगातार आगे जारी रखेंगे, ये कहना है। एक चीज और बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान। जी राजेश जी, थोड़ा सा एक चीज जानना चाह रहा था कि चूंकि ये काफी लंबा वक्त हो गया, आपके किसान भी तकलीफ में, क्या लग रहा है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो आपका चंदन हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो किसान है लगातार अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से आप बात कर रहे हैं। देखिए, इस बीच किसानों के प्रदर्शन के कारण नोएडा से मयूर विहार की तरफ जाने वाले दिल्ली नोएडा मार्ग को बंद कर दिया गया है। किसानों ने नोएडा के गौतम बुद्ध द्वार के पास ही डेरा डाल लिया है। ऐसे में आज नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने टिकरी, झड़ौदा और चिल्ला बॉर्डर को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। किसान आंदोलन की वजह से बड़ी मुसीबत, दिल्ली नोएडा आने जाने वालों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे किसान, रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाना चाहते हैं किसान। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग। कामकाज के लिए दिल्ली और नोएडा आने जाने वाले जब सुबह घरों से निकले तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास उनका स्वागत पुलिस की बैरिकेडिंग ने किया। जहां एक तरफ पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल नजर आए तो दूसरी तरफ किसानों का हुजूम। प्रदर्शन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर जाने की जिद पर अड़े किसानों ने जब बुराड़ी जाने के विकल्प को नकार दिया तो इसका असर कामकाज के सिलसिले में रोज आने जाने वालों पर पड़ा। जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती दिखती, वहां बीच सड़क पर आड़ी तिरछी खड़ी ट्रैक्टर और अलाव जलाकर ठंड भगाते किसान नजर आने लगे। ये रास्ता हमने नहीं बंद किया है। हम लोग दिल्ली में प्रवेश चाहते थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो तुरंत दिल्ली पुलिस ने यहाँ जो है ये बैरिकेडिंग कर और जो रास्ता बंद कर दिया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे फिर यह आदेश हुआ कि हम लोग यहीं बैठेंगे और बीच सड़क में बैठेंगे, किसी को इधर से उधर हम लोग नहीं जाने देंगे। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का ऐसा अंजाम हुआ कि लोगों की परेशानी बढ़नी ही थी। परेशानी बढ़ी तो जैम के अंदेशे को भांपकर तय वक्त से पहले ही दफ्तर के लिए निकलने वालों के स्वागत के लिए जैम तैयार हो गया। अशोकनगर की तरफ वैकल्पिक राह लोगों ने पकड़ी तो सुबह 9 बजे से पहले ही जैम की झलक मिलने लगी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसान बैठ गए हैं, इस वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से जो मुख्य रास्ता है दिल्ली बॉर्डर का, वहां पर इस वक्त पूरी तरह से रास्ता बंद है और उसकी वजह से जो दूसरे रास्ते हैं, जो वैकल्पिक रास्ते हैं, उस पर ट्रैफिक जैम हो गया है। इस वक्त ये अशोकनगर की तस्वीरें हैं जहां पर लोग दिल्ली की तरफ से नोएडा जाने की कोशिश कर रहे हैं और सारा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। इस तरफ से अब लोगों को निकलना पड़ रहा है। रास्ता काफी सकरा है और परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। यानी जिसका अंदेशा था वही हुआ। दिन चढ़ते चढ़ते सड़कों पर हर तरफ जैम नजर आने लगा। किसानों के तेवर देख दिल्ली पुलिस कई रास्तों पर आवाजाही रोकने को मजबूर हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिंघू बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया और टिकरी झरोंडा के साथ ही झटीकरा बॉर्डर को भी आवाजाही के लिए रोक दिया गया। यही नहीं, लामपुर, ओचंदी और दूसरे छोटे बॉर्डर भी बंद कर दिए गए। नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर को भी किसानों के प्रदर्शन की वजह से बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि झड़ौदा, डासना, धारूला, जैतकारा, बादूसरी, कापासेड़ा, राजोकरी और दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार शाम को ही अलीगढ़, हाथरस, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जिले के सैकड़ों किसान नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पहुंच गए। शाम करीब 4:30 बजे किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर धरना देना शुरू किया और यातायात जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक जंतर मंतर पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया है। लोगों को इस रूट से बचने और नोएडा के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी गई है। प्रशासन की बात और सील कर दिया तो हम तो रोड पर बैठ जाएंगे, पर जब लोग ना जावे, जब लोग सरकार ना मान लेगी हमारी बात। कुछ यही हाल सिंघू बॉर्डर का नजर आया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल भी नजर आया।
किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित को अपनी प्राथमिकता बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भरोसा दिया है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा और एमएसपी में हर साल लगातार इजाफा होता रहेगा। किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। तो सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश में। हम सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। दीपक रावत हमारे साथ हैं। दीपक, जहां जहां किसान हैं वहां पर इस वक्त जाम की स्थिति है, यहाँ पर भारी ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। आप जहां मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, वहां से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? नेहा, इस जगह की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो ये एक रास्ता है जो कि मुख्य सड़क है दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली। इसको पूरी तरह से बैरिकेड करके बंद कर दिया है क्योंकि किसान जो है वो यहीं पर ही बीच सड़क पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो सुरक्षा बलों के जवान नजर आएंगे, वो लगातार तैनात हैं। थोड़ी देर पहले बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की गई किसानों द्वारा। वो कह रहे हैं कि उनको जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाना है, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। वहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम किसान हैं इस वक्त दिन का खाना खाते हुए नजर आएंगे क्योंकि लंगर इस तरीके से हर जगह पर लगाया जाता है। थोड़ी दूरी पर और चलते हैं जहाँ पर तमाम किसान खड़े हैं, मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस तरह से कब तक बैठे रहेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे? आज बेईमान न मानेंगे जो तो हम यहीं रहेंगे। हम बताएं बात है, रोटी चल रही है, चूल्हा फूलो हमारा यहीं ठिया है। अगर जी मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं पैसे पोल लेके हम दिल्ली आ रहे थे, बंगला में पहुंच चलाएंगे। क्या समझ रहे हैं? कब तक रहेंगे? अरे बुन्नी ये कई बात कह रही, भैया वाला करने ले क्यों रहेंगे? हम यही तो इतना करे और की भैया वाला करनी नहीं लाएंगे। परेशानी नहीं हो रही है आपको भी यहाँ बैठ के? बहुत जोर से रात भर चौरे में रहे भैया। सड़क बंद होने की वजह से दूसरों लोगों को भी परेशानी हो रही है। और क्या रोड बंद? रोड बंद तो नहीं करिए ना। हाँ जी, आप बताइए कहाँ जाना है आपको? ऐसा ना, हमारी मांग ये है कि हमको जंतर मंतर जान दो। ये तो सरकार जो है, केंद्र सरकार आम जनता को परेशान करना चाह रही है, पर बैरिकेडिंग हमने थोड़ी लगाई। सरकार तो बातचीत कर रही है ना, तमाम नेता कल मिल के आए, कल फिर जाएंगे। बातचीत करने का ढंग नहीं है ना। बातचीत जिस मुद्दे पे होनी चाहिए उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। नहीं, उसी मुद्दे पे बात हो रही है, आपकी बात सुनने के लिए बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, सीधी सी बात है, तुम 3 अध्यादेश ले आए, 4 अध्यादेश और ले आओ कि जो फसल है वो समर्थन मूल्य पे खरीदी जाएगी, और समर्थन मूल्य पे अगर नहीं खरीदोगे तो उस पर कानूनी रूप से उसको दंड दिया जाएगा। तीसरी ये कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट खरीद, जितने भी ये अगर अनुबंध होंगे उनमें न्यायालय जाने की छूट हो जाए। यही तो मांग है, और क्या मांग है? तो ये तमाम किसान जो हैं नेहा, वो साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं जब तक वो नहीं मान ली जाती हो तब तक नहीं हटेंगे, चाहे परेशानी किसी को भी होती रहे। बिल्कुल, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर आए, राशन अपने साथ लेकर आए, तो जाहिर सी बात है कि किसान पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। इस बीच किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है, लेकिन पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिनकी मौजूदगी पर सवाल उठने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं का किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंचे हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे चेहरों में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर, शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही दादी यानी कि बिल्किस बानो, आम आदमी पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर शामिल हैं। साथ ही किसानों के आंदोलन में जेएनयू के छात्रों की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुराड़ी में हम मौजूद हैं। बुराड़ी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका स्वरूप ये होता है कि पहले यहाँ पर सुबह में लंगर होता है और उसके बाद ये किसान जो है पंचायत अपनी लगाते हैं। यहाँ देखिए अभी लंगर की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं, किसानों से ज़रूर रिएक्शन लेते हैं। सर ये बताइए कि जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार 7वां दिन है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, योगेंद्र यादव हो, मेधा पाटकर हो, या शाहीन बाग की दादी भी कल पहुँची थी, तो इससे कहीं आंदोलन भटक तो नहीं जाएगा आपका? कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके? नहीं, कोई आई जावे कोई ना आई जावे। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੜਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। राजनीतिक दलों से इतर योगेंद्र यादव है, मेधा पाटकर है, शाहीन बाग के कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो पहुंच रहे हैं, तो इससे ये मोदी विरोध का तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो भी करना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आई जाए, आ जाए तो चला जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मांग है? अपनी तो किसान का बस वही 3 ऑर्डिनेंस, वही मुद्दा है, और कोई नहीं हमारा। देखिए ये यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों को अलग रखा गया है, और अगर कोई आता है प्रोटेस्ट में शामिल होने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ और भी किसान हमारे साथ यहाँ देखिए बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी?
आगे जो आगू है वही करनेंगे जी। अच्छा। जो हाँ असी तक लेकिन कुछ एक्टिविस्ट भी आपके धरने में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव जैसे लोग। उसको नहीं असी साडा तो आपदा ही है, आपका अपना मुद्दा है। हाँ। देखिए ये यहाँ पर जो जो मतलब के विरोधी पालती है अच्छा विपड़काने पर साडा कहना लेना देना नहीं, किसान का अपना मुद्दा है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग राय निकल कर आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हमारा अपना सीधा मुद्दा है, जो किसान जो कृषि कानून है उन्हें सीधे तौर पर वापस लिया जाए। दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सर, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें योगेंद्र यादव की बात करें, मेधा पाटकर की बात करें, जो शाहीन बाग की दादी हैं वो भी कल आई थी, जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों के जुड़ जाने से जो आपकी जो आंदोलन है उसको दूसरी दिशा मिलेगी? हम किसी पार्टी का हमें सहयोग नहीं चाहिए, हम केवल किसान हैं, किसान ही रहेंगे, हमें किसी की आड़ नहीं चाहिए, समझे। और जब तक यहाँ पर कोई मंत्री या मोदी जी यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग अगर आते हैं या तो कोई दूसरा किसान संगठन से हट के कोई दूसरा संगठन आता है, न तो हमें राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, न किसी देश के किसी प्रकार के नेता की जरूरत है। हमारा भारतीय किसान भानु है और इसके संरक्षक पूज्य रमेश बाबा हैं, जो ब्रज के ब्रज संत हैं, वो हमारे संरक्षक हैं और इस संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। लेकिन सर अगर ये लोग अगर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये लोग अपना फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं? ना हम कहाँ आ रहे हैं और न हम बुला रहे हैं, न हम आने दे रहे, आने ही नहीं देंगे, आ कैसे जाएंगे, जबरदस्ती किसी को नहीं बुला रहे हो। कि आप लोगों का किसानों का मंच है, किसानों के मंच में लगातार आप लोगों का 7वां दिन आज है और किसानों के मंच पे कुछ ऐसे दल भी अब आने लगे हैं, जैसे मेधा पाटकर आई, योगेंद्र यादव आए अपना पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके मंच को खराब है? जो पॉलिटिकल लोग हैं हम उनका समर्थन नहीं ले रहे, जहां पर सिर्फ किसान लीडर हैं, किसान ही हमारे मंच पर बोलेंगे। हम जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए 2020 वोटों के लिए आ रहा है ना, हम उनको जहां पर नहीं बोलने देते। ये सिर्फ किसानों का मंच है जहां किसान ही बोलते हैं स्टेज पे। टिकरी बॉर्डर पर जैसे कुछ लोग आए थे, कल सिंगू बॉर्डर पर भी बिल्किस बानो पहुंची थी, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो भी आपका समर्थन करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं किसानों के मंच की आड़ में लिया जा रहा है। हाँ, ये तो बात सही है आप जो कहते हैं। पंजाब में भी बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी वालों, भावें आप होवे कोई भी अकाली पार्टी वालों, पर जो लोग जहां आए हैं सिर्फ किसान यूनियन के कहने पर, किसान यूनियन के अंडर वो ही लीड कर रहे हैं और कोई नारा नहीं लगा रहे, सिर्फ किसान यूनियन जय किसान जय जवान का नारा ही चल रहा है। आप लोग ऐसे लोगों को मंच साझा करने दे रहे हैं क्या, जो लोग इस तरह से नहीं करने देते मंच पे, हम कोई शासन नहीं करने देते। जो पॉलिटिकल लोग हैं जहां पर सिर्फ किसान और जो किसान की हिमायत में सोशल वर्कर किसी भी संस्था से आते हैं लोग, जहां पर हेल्प करते हैं, हम उनको दे देते हैं, बाकायदा इनको नहीं देते जो पॉलिटिकल लोग हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि किसानों के आंदोलन में पहुंचे ऐसे ही चेहरे उनको बहका रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था की हो, वो उस मोदी सरकार की नीति और नियत पे आप कैसे शक कर सकते हैं? इसलिए जो है वो बातचीत के हमेशा इस सरकार के रास्ते खुले हैं। हम लोकतंत्र पे यकीन करते हैं, हम जनतांत्रिक मूल्यों पर यकीन करते हैं और हम किसान भाइयों से भी यही कहना चाहते हैं कि भैया जो लोग बहका रहे हैं उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार से मांग की है कि जो लोग किसानों के आंदोलन का सहारा लेकर अराजकता फैलाना चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ हैं त्यागी जी। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद ने दावा किया है कि खालिस्तान के कुछ लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के लोग भी जा रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर की बात करें, योगेंद्र यादव भी हैं वहाँ मौजूद और बाकी कुछ लोग भी हैं। तो कैसे देखते हैं किसानों के आंदोलन के नाम पे कुछ दूसरे लोग भी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? ये मूलतः किसान आंदोलन है और किसी राजनीतिक दल के नेता के पास इसकी कमान नहीं। यूं भी राजनीतिक दलों के किसान संगठन अप्रासंगिक हो चुके हैं। साल में, महीने में
वो सांकेतिक प्रदर्शन, धरना, जुलूस निकालते हैं और ज्ञापन दे कर के उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। ये जन जन तक पहुंचा हुआ, व्यापकता लिए हुए किसान आंदोलन है और अब इसकी जड़ें जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक संगठन हैं जिन्हें खाप के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ तक इसकी पहुँच हो गई है। खाप किसी जाति समूह के अंदर की जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके साथ साथ राजनीतिक निर्णय भी लेने में के लिए जानी जाती है। लिहाजा अगर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ राजनीतिक दल अपने मुखौटे के साथ, कुछ अतिवादी संगठन अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है। और हम सीधे रुख करना चाहेंगे बुराड़ी बॉर्डर का, जहां से हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आप जहां पर हैं वहां पर किसान आंदोलन की क्या स्थिति है, क्योंकि आज लगातार 7वां दिन है किसानों के इस आंदोलन का। कर रहे हैं यहाँ जो किसान दरअसल वो हैं जो पहले दिन सिंगू बॉर्डर से आ गए थे जब ये बात कही गई थी कि कुछ किसान बुराड़ी जाएंगे, लेकिन वो किसान अभी यहीं डटे हुए हैं। लेकिन इनकी रणनीति सिंगू बॉर्डर से ही तय होती है। लगातार हमारे साथ किसान बने हुए हैं। ये बताइए कि सर आज 7वां दिन है, कब तक आप यहाँ पर इस तरह से डटे रहेंगे, प्रोटेस्ट चलेगा? जिन्ना चेर साडा वापसी नहीं लेंदा उन्ना चेर चलूगा। जब तक वापसी नहीं होगा तब तक चलेंगे। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, शाहीन बाग से जुड़े हुए लोग और भीम आर्मी जैसे चीफ जैसे लोग इसमें हैं, तो आपको लगता है कि ये कहीं दूसरे लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? हम ये जड़ा हमारा संघर्ष है, हम सियासी नहीं बन देंगे। कोई भी सियासी बंदा इत्थे आउंदा तां उहनूं ना तां कोई मीडिया सामने बोलण देईदा, ना उहनूं किसी इत्थे प्रचार करन देईदा। आपदे तौर ते कोई माड़ी राजनीतिक दलों को नहीं आने दिया जाएगा। आप बताइए कि क्या आप लगातार मांग कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बातचीत चल रही है आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि जो साढ़े किसान आ वो बहुत ट्रालियां पर और आ रहे हैं, बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। जो संघर्ष है उसके तेज होगा, क्योंकि 3 तरीक को मीटिंग है, उसमें मीटिंग में बैठे। कल भी मीटिंग है, क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ आस है भी कुछ हल निकलेगा। जो ना निकले तो हमारा जड़ा अपना किसान है कल की मीटिंग के बाद दिल्ली में दुगनी गिनती में हाजिर होएगा। किसान जुटेंगे। लगातार यही जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कल की मीटिंग है, उसमें देखा जाएगा कि किस तरह की बात बनती है, और अगर बात नहीं बनी तो किसान और ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। देखिए, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से शुरू हुआ था, फिर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे, अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। तो देखिए किसानों का तो जावेद, ये तो साफ है कि कृषि कानून के मुद्दे पर फिलहाल किसान और सरकार सीधे तौर पर आमने सामने है। इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली बॉर्डर से जहां धरने पर बैठे पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में यूपी के भी कुछ किसान संगठनों ने आवाज बुलंद की है। इस बीच सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस के साथ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए हैं। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन। दिल्ली के चारों तरफ किसानों का डेरा। अच्छी रही सरकार और किसानों की बातचीत। कल फिर होगी किसान संगठनों से बात। सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी, जिसमें पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी और राजस्थान के भी कुछ किसान संगठन जुड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन जारी हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर आज पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए। तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है उनकी भी तैनाती की गई है। ये पहली आप टुकड़ी देख रहे हैं जिसकी फिलहाल ब्रीफिंग हो रही है। आला अफसर यहाँ पर मौजूद है और ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ आपको RAF भी तैनात नजर आ रही है। RAF का वज्र वाहन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल को पहले से भी ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है, लेकिन बुराड़ी मैदान में इकट्ठा किसान लंबे धरने के लिए तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं।
उधर यूपी से लगे गाजीपुर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस लगातार धीरे धीरे ट्रैफिक को खोलने की कोशिश में जुटी है। जो फैक्ट्रियां हैं उनमें काम करने वाले लोग इसी तरह से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। जो बसों का रूट है, ये बसें आपको दिखाई देंगी, बसें इस तरह डाइवर्ट होके यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी बस या ट्रैफिक की दूसरी जो गाड़ियाँ होती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, उनको इस तरह से लाया जा रहा है ताकि किसी तरह से भी लोगों को परेशानी ना हो। दिल्ली की सीमा तक पहुंचे किसान आंदोलन को 1 हफ्ता होने को है। सरकार और किसान संगठनों में बातचीत भी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। किसानों ने अपने सवालों को साझा किया तो सरकार की तरफ से कृषि कानून पर उठे भ्रमों को दूर करने के लिए छोटी कमेटी बनाने की अपील की गई। लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे, सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है। उधर सरकार हर तरफ से किसानों की गलत फहमियां दूर करने को तैयार है, तो धरने पर बैठे किसान भी बातचीत से उम्मीद लगाए हुए हैं। किसानों की नजर 3 दिसंबर को होने वाले अगले दौर की बातचीत पर है, जिसमें दोनों तरफ के लोग किसी समझौते की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। मीटिंग में तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं मानेगा तो हम यहीं रहेंगे 6 महीने, चाहे साल रहना पवे, सरकार को मना के छड़ांगे, अपने मोदी सिर पन के छड़ांगे, जो साडी गल नहीं मानेगा। तो अभी 3 तारीख की मीटिंग फिर से कहा गया है कि अब कल दोबारा से मीटिंग होगी, चौथे राउंड की मीटिंग होगी। इससे पहले अब 3 मीटिंग हो गई है कल की मिलाकर। उम्मीद लग रही है कि कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। नहीं मैम, अब अपने से जो भी सड़क के बुजुर्ग सब यहाँ पर सड़क पे बैठे हैं, जो मजदूर किसान सभी है, हमारा तो यहाँ आगे संघर्ष कर रहे हैं हम तो यहाँ पर जो भी है। आगे जो कल मीटिंग रखी गई है प्रधान जी के साथ, देखते हैं जी आगे क्या रहेंगे। बाकी हम अपने मांगे पूरी मनवा के रहेंगे। किसान लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर किया जाए, वरना वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा दिया। जो चीज किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही। लेकिन किसानों पर इस तरह के आरोपों का कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों के प्रदर्शन के बाद पुलिस के साथ सीआईएसएफ को भी तैनात कर दिया गया। फिर से बैरिकेड के पास पहुंचे हैं कि ये यहाँ से दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर बात करेंगे। हालांकि सुरक्षा बल इन्हें रोकने में अभी तक कामयाब रहे हैं, समझाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कल की बातचीत के बाद जिस तरह से लग रहा है कि बात थोड़ी आगे बढ़ी है, सकारात्मक माहौल बना है, तो किसान भी थोड़ा इंतजार करेंगे जरूर। और फिलहाल ये अपने नेताओं के वेट में है। आपसे बात करते हैं, आप बताइए कि अभी क्या मांग है आप लोगों की? बातचीत तो चल रही है। जो 3 अध्यादेश हैं ये काले, ये वापिस ले सरकार। एक तरफ किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी उनको समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जब तक दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर पटियाला से आए कुछ लड़कों ने जरूरत के सामान की दुकान लगाई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सारा सामान वो लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, और जहां सिंघू बॉर्डर में किसानों के आंदोलन की तस्वीरें नजर आ रही है, वहीं कुछ ऐसी अलग तस्वीरें भी नजर आ रही है। आप देखें कि ये तमाम किसान हैं और ये लोग पटियाला से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगाई है जिसमें तमाम सामान है जो ज़रूरत का है, जो आपको रोज़मर्रा के लिए चाहिए होता है। पर ख़ास बात यह है कि इन सामानों को तमाम लोग जो यहाँ आंदोलन में आए हैं वो ले सकते हैं, वो भी बिना पैसों के, मुफ्त में आप लोग दे रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ से आप आए और किस लिए आप ये कर रहे हैं? मैं सब तो पहला अपने सारे पंजाबी वीरां नूं, हरियाणे तो आए, महाराष्ट्र तो, यूपी तो, सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं एक सलाह की सारिਆਂ ने, क्योंकि इत्थे अंदोलन कोई 1-2 दिन तक चलना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो आंदोलन चलना है वो जब तक मोदी नहीं मानेगा जब तक चलेगा, और जहाँ से किसान नहीं जाएंगे।
इसीलिए जो रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, रस है, साबुन है, पेस्ट है, ब्रश है, क्योंकि वो वापस तो नहीं जाएंगे, दुकानों पे यहाँ से नहीं मिलेगा। तो हमने एक अर्थ से ये हमारे जो नौजवान सिख भाई हैं, इन्होंने एक सलाह करके ये दुकान लगाई है, और ये दुकान तब तक चलेगी जब तक मोदी नहीं मानेंगे। यहाँ पर आप देखें कि आप जो तमाम रोज़ के लिए जो सामान चाहिए होता है, ब्रश है, साबुन है, पेस्ट है, ये कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और इनका कहना है कि आंदोलन क्योंकि लंबा चल सकता है, ऐसे में इनकी तैयारियां भी उसी हिसाब से है। तमाम लोग जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको किसी भी चीज़ जैसे पानी की भी बोतल अगर चाहिए तो वो भी यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये जो सेवा है ये मुफ्त में दी जा रही है, यानी कि इसके लिए कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जा रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं। मुंबई में आज योगी आदित्यनाथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और परंपरागत तौर पर घंटी बजाकर लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड को शेयर बाजार में लिस्ट करने की घोषणा की। उत्तर भारत का लखनऊ नगर निगम पहला ऐसा निकाय है जिसने शेयर बाजार के लिए बॉन्ड जारी किए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के एक होटल में टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन से मुलाकात की है। साथ ही योगी आदित्यनाथ से अभिनेता अक्षय कुमार भी मिले हैं। योगी आदित्यनाथ डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े निवेशकों के साथ साथ कई उद्योगपतियों और फिल्म सिटी से जुड़े मामले को लेकर कई निर्माता निर्देशकों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच यूपी में नई फिल्म सिटी बनाने के यूपी सरकार के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी के मुद्दे पर अभिनेता अक्षय कुमार और गायक कैलाश खेर से मुलाकात की। इसी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि कोई जबरदस्ती मुंबई से बिजनेस नहीं ले जा सकता और ना ही कोई उद्योगपति मुंबई से जाना चाहेगा। इसके साथ ही संजय राउत ने भी हमला करते हुए कहा कि मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को यूपी ले जाना आसान नहीं है, जिस पर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पलटवार किया और कहा कि नई फिल्म सिटी पाकिस्तान में नहीं भारत में ही बन रही है, जो कि मुंबई के मुकाबले 2 गुना एरिया में होगी। जबकि यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने दावा किया कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कब्जा है और यूपी सरकार के फैसले से उद्धव सरकार विचलित हो गई है। ऐसा है कि आपको सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है, और इस प्रकार का यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है करके यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही नहीं। मालूम नहीं, योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे। योगी है मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं, और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहाँ पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं, इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहाँ दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है। एक भव्य फिल्म स्टूडियो फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में, वो 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहाँ पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है